नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध और तेज होता जा रहा है और अब इसमें अमेरिका के कूदने की भी आशंका बलवती होती जा रही है। इस बीच सैकड़ों हिंदुस्तानी जो इन दिनों ईरान और इजराइल की लड़ाई में तेहरान में फंसे हुए हैं, ईरान के दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं, उनको लेकर लगातार अपील हो रही है कि उनको भारत सरकार जो है वहां से निकालने का जो कोशिश है, उस प्रक्रिया है उसको तेज करे। साथ ही लखनऊ, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, लखनऊ के भी दर्जनों परिवार ऐसे हैं जिनके लोग ईरान में इस वक्त फंसे हुए हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए शिया धर्म गुरु यासूफ अब्बास जी लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यासूफ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया अनूप सर, जी, सबसे बहुत बहुत पहले तो शुक्रिया। थैंक यू। जी जी थैंक सबसे यू। पहले तो आप ये बताइए कि ये ईरान और इजराइल के वार में इस समय जिस तरह से भारतीय वहां फंसे हुए हैं, हमारे पास खबर आई है कई शहरों से कि लोग वहां पर फंसे हुए हैं, तो क्या लखनऊ से भी लोग वहां पर फंसे हैं? लखनऊ से कई काफिले हैं जो ईरान और इराक ज़ियारत के लिए गए हुए थे, तो वो काफिले अभी वहां फंसे हुए हैं ईरान में, और वहां से उनको निकालने की कोशिश हो रही है। इस सिलसिले में मैंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कांटेक्ट किया है, पत्र भी लिखा है, बात भी हम कर रहे हैं ताकि उनको वहां से सही सलामत निकाला जा सके। क्योंकि जिस तरीके से वार जो रुख इख्तियार कर रही है, हमें नहीं लगता है कि ये वार का रुख जो है 2-4 दिन में बंद हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। और पूरा ईरान नो फ्लाई जोन है। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कोई ऐसा रास्ता निकाल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ईरान से देरीना ताल्लुकात हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इजराइल से भी अच्छे रिश्ते रखे हुए हैं। लिहाजा दोनों से बात करके अपने जो सिटीजन हैं हिंदुस्तान के, जो श्रद्धालु ईरान में हैं, वो होली सिटी ऑफ कुम में हैं, तेहरान में हैं, इसके अलावा मशहद में हैं, जो इस वक्त हजारों की तादाद में ज़ाहिर फंसे हुए हैं। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट तकरीबन ईरान में तालीम हासिल कर रहे हैं, जो तेहरान में हैं और कुम में, होली सिटी ऑफ कुम में और मशहद में, ये वहाँ के ऊपर स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ के ऊपर तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इनको बाहिफाजत वहाँ से निकाल के लाना, ये हुकूमत हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है। तो सर, आप बताएंगे कि ईरान में किन किन शहरों में जो है हमारे हिंदुस्तानी भाई जो है और बहन वहां पर फंसे हुए हैं? ईरान में एक तो होली सिटी ऑफ कुम है, जहाँ के ऊपर सारे काफिलों से कहा गया है कि आप कुम आ जाइए, क्योंकि कुम जो है वो सेफ है। कुम सेफ है, लिहाजा कुम में बुलाया गया है। तेहरान सेफ नहीं है। तेहरान जो है वो ईरान की राजधानी है, लिहाजा तेहरान को में काफिले नहीं है। जो इत्तला आ रही है कि काफिले तेहरान में है, वो बिल्कुल गलत है। तेहरान में कोई काफिला नहीं है। हाँ, स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो, क्योंकि ज्यादातर अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी है तेहरान की, तो अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तानी बहुत से तलबा वहां के ऊपर तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वो तेहरान में है। इसके अलावा कुंभ और मशहद में काफी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के श्रद्धालु जायरीन मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि ये जो युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, तो इसमें जो भारत में काफी संख्या में शिया मुसलमान है, लखनऊ में तो काफी ज्यादा है, तो इस युद्ध को लेकर क्या उनके अंदर किस तरह की फीलिंग्स है? आप लोग का क्या मत है इस युद्ध के बारे में? देखिए, इस युद्ध को लेकर हम लोग का पूरी तरीके से यह मत है कि इसके अंदर इजराइल ने ईरान के ऊपर वार को थोपा है और पूरी तरीके से हमला ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला करके उसने इस वार को शुरू किया, और उसके हमनवा अमेरिका जो उसका आका है, उसके इशारे पर यह वार शुरू हुई है। लिहाजा अब ये वार सीजफायर से खत्म नहीं होगी। अब आयतुल्लाह रूहुल्लाह सामनाई साहब जिस वक्त कहेंगे, उस वक्त ये वार खत्म होगी, और उनके कहने के ऊपर ये वार खत्म होगी। ये अमेरिका की जी हुजूरी पर खत्म होने वाली नहीं है। और आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने यह बात कही थी कि अमेरिका एक ऐसा पागल कुत्ता है जो अगर से दौड़ाता है तो लोग भागते हैं, तो काटने के लिए दौड़ता है, अगर पलट के वहीं पर खड़े हो जाओ तो वो खुद भाग जाता है। इस वक्त जमाना देख रहा है कि ईरान जिस मजबूती से सारे इस्लामी ममालिक और अमेरिका सब पूरी तरीके से इजराइल के साथ हैं, आज फिर ईरान उसी तरीके से मुकाबला कर रहा है जैसे कल सद्दाम हुसैन के साथ पूरी दुनिया खड़ी थी और ईरान अकेला खड़ा था और ईरान मुकाबला कर रहा था।
वैसे ही आज इजराइल का अकेले मुकाबला कर रहा है। तो सर एक बात ये बताइए कि ट्रंप साहब ने कहा तेहरान खाली करने का आदेश उन्होंने कहा निर्देश जारी कर दिया है। उसके बाद ट्रंप जो है कह रहे हैं कि खामनेई कहाँ छुपे हुए हैं वो उनको अच्छी तरह से पता है। तो ईरान कब तक टिक पाएगा इजराइल के सामने? देखिए, जिंदगी और मौत अल्लाह के हवाले है, ट्रंप के हवाले नहीं है। ना ट्रंप किसी को मार सकते हैं, ना ट्रंप किसी को जिंदगी दे सकते हैं। ट्रंप पहले अपने को बचाएं, क्योंकि ट्रंप को इस वक्त परेशानी ये है कि ये ईरान ने इजराइल को नहीं मारा है, ये ट्रंप के मुंह पर तमाचा मारा है। ये ईरान ने तमाचा ट्रंप के मुंह पर मारा है, इजराइल की नहीं रत्ती गिरी है, इससे अमेरिका की रत्ती गिरी है पूरी तरीके से। लिहाजा वो अपने को बचाने के लिए खामनेई साहब को मरने की बात कर रहा है। खामनेई साहब ने कहा है कि हम उसके मानने वाले हैं जो मौत से नहीं डरते। एक तरफ सऊदी अरब इस्लामी देश ट्रंप के सामने बेटियां पेश कर रहा है, लड़कियां बाल खोले हुए ट्रंप का इस्तेकबाल कर रही हैं, और दूसरी तरफ ईरान अपने नौजवानों की, अपने जवानों की लाशें उठा रहा है और हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। क्या ईरान से मुकाबला करेंगे कोई? तो सवाल तो ये भी तो उठता है यूसुफ साहब कि ईरान के साथ आपका कोई जो मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज है वो क्यों नहीं आ रहे साथ में? भाई देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर बात आपसे बताता हूं। मैंने ये क्लियर किसी पर नहीं बोला, आपके चैनल पर बोल रहा हूं। सारे इस्लामी देश सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। ईरान अलीयन वलीउल्लाह कहता है। ईरान शिया देश है। अगर ईरान भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो ये सब ईरान के साथ आ जाएंगे, क्योंकि ईरान शिया देश है और वो हजरत अली की विलायत को मानता है। इसलिए ये सब पुराने दुश्मन हैं। ये सब वो लोग हैं जो अबू सुफियान की औलादे हैं, जिन्होंने चेहरे के ऊपर इस्लामी नकाबें ओढ़ रखी हैं। इनका इस्लाम से दूर दूर तक के कोई ताल्लुक नहीं है। जहां के ऊपर लड़कियों को पेश किया जा रहा है सदर अमेरिका के सामने, जहां के ऊपर बार खुलवाए जा रहे हैं। यूसुफ साहब ये कैसे कर सकते हैं आप? वो तो स्वागत के लिए किसी भी देश में ऐसा किया जाता है या करने की परंपरा रही है। स्वागत के लिए लड़कियों के बाल खुलवा के किया जाता है, वो भी इस्लामी देश में। स्वागत के लिए बाल खुलवा के इस्तेमाल किया जाता है, बाल खुलवा के इस्तेमाल किया जाता है स्वागत के लिए। ऐसा हमने नहीं देखा। हमारे हिंदुस्तान में भी तमाम सुदूर आते हैं, तमाम जिम्मेदार आते हैं। हमारे मुल्क में तो कभी इस तरीके से नहीं हुआ। हम तो अपने हिंदुस्तान को सैल्यूट करते हैं, अपने मुल्क को, और उन सो कॉल्ड इस्लामी देश सऊदी अरब जैसे देशों पर और इस्लामी देशों पर लानत करते हैं हम मुसलमानों के कि ये इस्लाम के नाम पर कलंक है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। सर तो ये बताइए कि सीज फायर करने में या फिर सरेंडर करने में, जैसा कि कह रहे हैं ट्रंप कह रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? जाने बच सकती है, नुकसान तो ज्यादा ईरान का ही हो रहा है। तो एक सीज फायर हो जानी चाहिए भाई। ईरान ने भी अपना आक्रमण करके बदला ले लिया, इजराइल ने जो आक्रमण किया था उसके प्रतिकार में। तो अब आपको लगता नहीं कि सीज फायर हो जाना चाहिए? देखिए, सीज फायर, ईरान इतना कमजोर और बुज़दिल नहीं है कि अमेरिका ने कह दिया, एक चौधरी साहब ने कह दिया सीज फायर कर लो, दबक के बैठ गए। अब तो ईरान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा। अब अमेरिका इधर हमला करे तेहरान पे तो उसको जवाब दिया जाएगा। ईरान को भरपूर तरीके से ईरान जवाब देगा अमेरिका को। अभी तो इजराइल पर मारा है, अभी मैनहट्टन पर हमला करेगा ईरान, आप देखिएगा इंशाल्लाह। अभी मैनहट्टन पे हमला होगा, अभी वाशिंगटन डीसी पर हमला होगा। अगर ईरान ने ऐसा दुस्साहस किया तो उसके वजूद खतरे में नहीं पड़ जाएगा? देखिए, वजूद से हम नहीं घबराते हैं, हम करबला को मानते हैं। करबला में जब 72 को शहीद कर लिया गया तो जमाना ये समझा कि अब हुसैन खत्म हो गया, इस्लाम खत्म हो गया। और जब काफिला लेके वही यजीदी लोग, वही अबू सुफियान की औलादें सर लेके निकली तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर ने नोके नेज़ा पर कुरान पाक की तिलावत करके कहा कि कत्ल करना तेरे इख्तियार में है, मौत का भेजना अल्लाह के इख्तियार में है, भगवान के इख्तियार में है, ईश्वर के इख्तियार में है। भगवान ने मौत नहीं भेजी। और आज यजीद का कोई नाम लेवा नहीं है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया जा रहा है। ऐसे ही अमेरिका और इजराइल का कोई नाम लेने वाला ना होगा और पूरी दुनिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुलाम खामनेई और ईरान की जय जयकार होगी। चलिए आपसे आखिरी सवाल पूछ लेते हैं भाई। ईरान भी हमारा अच्छा दोस्त है, अच्छा सहयोगी है। ईरान में हम चाबहार वो बंदरगाह भी बना रहे हैं, आपको पता है। और इजराइल भी हमारा अच्छा दोस्त है।
तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते और सिया धर्म से ताल्लुक रखने के नाते और धर्मगुरु होने के नाते आप लोगों को भारत सरकार से जो है क्या उम्मीदें हैं? मैं भारत सरकार से ये कहना चाहूंगा कि इजराइल से संबंध खत्म कर दे। ये कैसे बिल्कुल संभव खुद है? मैं ये बात कह रहा हूँ, भारत सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, जैसे अटल जी ने कहा था कि इजराइल को अपनी जमीन खाली करना होगी। भारत सरकार इजराइल से संबंध खत्म करे और ईरान से पुराने ताल्लुकात हैं उसके, अटल जी ने कब सदियों कहा था पुराने कि इजराइल ताल्लुकात की ईरान से। अटल जी ने कब कहा था? अटल जी की पूरे सोशल मीडिया पर तकरीर वायरल है, आप सोशल मीडिया पर देखिए। अटल जी ने कहा कि इजराइल को ने जो हमला किया है इसको ये जमीन खाली करना पड़ेगी। तो सर ये अटल तो जी का सोशल समस्या का मीडिया पर उपाय चल रहा नहीं है है ना पूरा। कि एक बना रहे एक खत्म हो जाए, दोनों का वजूद बना रहे, देखिए दोनों ये नहीं हो सकता है, देखिए ये नहीं हो सकता, चिट भी मेरी पट भी मेरी। कम से कम ईरान के साथ में संबंध रखना चाहिए, भारत सरकार को इजराइल से संबंध खत्म कर देना चाहिए। तो सर हमारी जो विदेश नीति दोनों के साथ बराबर की है, तो अब पश्चिम एशिया में शांति कैसे आएगी? किसी एक देश को अगर खत्म करने की बात आप कहते हैं तो भाई वेस्ट एशिया में शांति कैसे आएगी? विश्व एशिया में फिर शांति इस तरीके से आएगी वेस्ट एशिया में कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से इसके अंदर एक्टिव रोल प्ले करे और पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल के ऊपर दबाव बनाए। चलिए तभी शांति आ सकती है। अपनी बात कही, हमारे चैनल को हमारा समय दिया और आपने भारत सरकार से जो अनुरोध किया निश्चित रूप से आपकी आवाज भारत सरकार तक जाएगी। साथ ही आपके साथ साथ हम लोग भी चिंतित हैं कि जो हमारे भाई बंधु वहां फंसे हुए ईरान में वो किसी तरह से सुरक्षित वापस वतन लौटे। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।